रोजमर्रा के काम करने के लिए भी आपके शरीर में एनर्जी ही नहीं है। हर वक्त थकान है, लेजी महसूस करते हो। रूटीन की चीजें भी बड़ी मुश्किल से हो पाती हैं। दिल में सपने हैं, लोगों को देखते हो अचीव करते हुए, बड़ी बड़ी चीजें सक्सेसफुल होते हुए, करना चाहते हो पर हो ही नहीं पाता। ड्रेन्ड हो, लग रहा है कि मैं बहुत लेजी हूँ। क्या ऐसा है कि अंदर ताकत नहीं है, शरीर साथ नहीं देता, हर वक्त थकावट है, एक ही चीज फील होती है, आपको कुछ और फील नहीं होता। थकान, थकान इज ऑल दैट यू फील। देयर इज नो एनर्जी, यू फील ड्रेन्ड ऑल द टाइम। तो आज का ये वीडियो आपके लिए ही है। स्वागत है आपका गुलाबी लाइफ पे। अब हम डिकोड करेंगे कि क्यों हमेशा एनर्जी होती ही नहीं है। व्हाई डू वी ऑलवेज लैक एनर्जी। आप लेजी नहीं हो, अंदर एनर्जी नहीं है। कहाँ जा रही है एनर्जी? मैं तो जिम भी नहीं जाता, मैं तो कोई और वर्कआउट भी नहीं करती। कहाँ चली जाती है एनर्जी? लोगों को देखो कितना कुछ करते हैं, जिम भी चले जाते हैं, वॉक भी कर लेते हैं, 10,000 स्टेप्स कर लेते हैं, जॉब पे भी चले जाते हैं, आके गार्डनिंग भी कर लेते हैं, अपना खाना भी खुद बना लेते हैं। मेरे में एनर्जी क्यों नहीं? मेरी एनर्जी कहाँ चली जाती है? फिजिकली आप शायद बहुत कुछ नहीं कर रहे, यहाँ सारी एनर्जी जा रही है। मेंटली ये हर वक्त चल रहा है, एकदम फुल स्पीड पे। घोड़ा घोड़ा जैसे दौड़ता है ना, टुकुर टुकुर टुकुर, उस स्पीड से चल रहा है। सारी एनर्जी यहाँ से जा रही है। वो थॉट्स, थॉट्स में केओस, वो इतनी उलझन कि कुछ भी हर वक्त माइंड में चल रहा है। मेंटली यू आर एग्जॉस्टेड, जिसका रिप्रेजेंटेशन बॉडी है। अगर मेंटली एग्जॉस्टेड हो तो शरीर थका हुआ है। जब एक इंसान अपने टॉक्सिक परिवार से डील नहीं कर पाता, या कोई इंसान अगर एक ऐसे डिसफंक्शनल फैमिली से आता है जहाँ पे उसको बचपन से वो पीसफुल माहौल नहीं मिला, तो ये ही होता है। आप डेफिनेटली एक ऐसे परिवार से आते हो जहाँ आपको प्यार नहीं मिला, प्रॉपर नर्चरिंग नहीं मिली। दैट इज वाई यू लैक दैट मेंटल पीस, जिसको आप दुनिया में ढूंढ रहे हो, बहुत कुछ करना चाहते हो, कर कुछ नहीं पा रहे हो। तो सबसे पहली चीज है, माइंड हर वक्त ब्लैबर कर रहा है, कुछ कुछ बोल रहा है, आपके दिमाग में इतने थॉट्स भर रहा है, नेगेटिव सेल्फ टॉक हो रही है, बहुत कुछ हो रहा है। उसके अलावा जो लोग डिसफंक्शनल फैमिली से आते हैं ना, रियल टॉक्सिक फैमिली से, उनको नींद नहीं आती। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो। चाहे बिस्तर में 10 घंटे बिताएं, 12 घंटे बिताएं, नींद नहीं आती, जिसको डीप स्लीप बोलते हैं ना। कभी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, ऐसे थॉट्स आ जाते हैं, पेरेंट्स की इमेजेस आ जाती है, सिबलिंग की आ जाती है, उनको नींद नहीं आती। पीपल हु कम फ्रॉम टॉक्सिक फैमिलीज कैन नॉट स्लीप एट ऑल। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप एक रियल टॉक्सिक परिवार से आते हो तो आपको नींद नहीं आती। बहुत बहुत पेनफुल चीज है ये, नींद नहीं आना। नींद नहीं आने की वजह से दिन भर आप कुछ और नहीं सोच पाते। यू ओनली लुक फॉर नींद। आप क्या चीज ढूंढ रहे हो? सिर्फ नींद। जहाँ लोग कुछ अचीव करने की सोच रहे हैं, कुछ सपने पूरे कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, आप सिर्फ ढूंढ रहे हो नींद, कि मैं किसी तरह रिलैक्स हो जाऊं। रिलैक्स नहीं हो पा रहे ना, यू आर नेवर रिलैक्स, यू आर नेवर एट ईज। हाइपर विजिलेंट हो, परफेक्शन की प्रॉब्लम है। यही तो चीजों से डील कर रहे हैं ना वो बच्चे बड़े होकर, जो जिनको हम टॉक्सिक फैमिली बोल रहे हैं, डिसफंक्शनल बोल रहे हैं, जो ऐसे माहौल में बड़े हुए हैं, वो बच्चे स्ट्रगल करते हैं। उनको कुछ नहीं चाहिए, नींद चाहिए। और दूसरी चीज चाहिए घर। उनको वो घर नहीं मिला, खूबसूरत सा घर। अब आप मुझे बताइएगा, इस बात पे कमेंट जरूर कीजिएगा कि अगर आप एक टॉक्सिक फैमिली से आते हो, एक डिसफंक्शनल फैमिली से आते हो, इस पे डिटेल में वीडियो है कि क्या क्या चीजें हैं जो एक फैमिली को डिसफंक्शनल बनाती है। ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिसमें बहुत कुछ अजीब होता है, लेकिन सब टॉक्सिक नहीं होते, सब डिसफंक्शनल नहीं होते। वो आप डिटेल में वीडियो जाके देख सकते हो। तो एक चीज जरूर होगी कि जो आपका होम है ना, वो कभी भी एक खूबसूरत घर नहीं है। आप अपने किसी दोस्त के घर गए हो, रिश्तेदार के घर गए हो, तो आप घरों को बहुत ऑब्जर्व करते हो कि कैसे सजा के रखा है, कितना अच्छा है, धूप बत्ती की खुशबू आ रही है। आपका घर कभी भी खूबसूरत नहीं था। यू हैड अ मेसी होम। बहुत रेयर केस है कि घर एकदम स्पिक एंड स्पैन है, लेकिन परिवार टॉक्सिक। ऐसा नहीं होता। दिस कम्स टुगेदर, दिस इज अ पैकेज डील। अगर घर मेसी है, रिश्ते भी मेसी होंगे, घर में कोई पीस नहीं होगा, केओटिक होगा, मार पिटाई होगी, चिल्लम चिल्ली होगी, लॉर्ड ऑफ स्क्रीमिंग, शाउटिंग, पेरेंट्स की आपस में बनती नहीं होगी, बच्चे हमेशा डर में, फियर में पड़े हो रहे होंगे, एहसानों तले दबे होंगे, मेसी।
इट वॉज नॉट अ ब्यूटिफुल होम। जैसे आप इंस्टाग्राम पे देखते हो ना, कुछ पौधे लगे हुए हैं, धूप बत्ती जल रही है, कुछ खूबसूरती जो होती है घरों में ऐसे डेकोरेटेड, कुछ वॉल पेंटिंग है, साफ सुथरी चादरें। आपने घर देखे हैं जहाँ चादर बदली नहीं गई महीनों महीनों तक, जहाँ पे कोई डेकोरेशन तो है नहीं, बस लोग रह रहे हैं, एक बेड पड़ा है कि उस पे सोना है, सोफा पड़ा है कि उस पे आना है, किचन की हालत खराब है। यू सीन मेसी होम्स। सो आपकी लाइफ की रिक्वायरमेंट इतनी बेसिक है, नींद और घर, और दोनों ही आपके पास नहीं है। दिस इज ड्रेनिंग योर एनर्जी। इस वजह से मेंटल हेल्थ खराब है। आप ढूंढ रहे हो शांति, आप खुद ज्यादा नहीं बोलते, चुप रहते, लेकिन यहाँ पे इतना शोर है कि वो जीने नहीं देता। इतना शोर है, इतना चिल्लम चिल्ली हो रही है यहाँ पे कि आपको मुंह से कुछ बोलने की जरूरत नहीं। आप शांत हो, दुखी हो, हर्ट हो, पेन में हो, यू आर इन एक्सट्रीम इमोशनल पेन, लोगों को समझ नहीं आती, अंदर शोर है बहुत ज्यादा। आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको एक शांति चाहिए, नीड दैट पीस ऑफ माइंड। आपको एक सुंदर सा घर चाहिए, आपको चाहिए नींद, जहाँ लोगों के बड़े बड़े सपने हैं, मर्सिडीज हो, विला हो, बड़ा बंगलो हो, एयरक्राफ्ट हो, फॉरेन वेकेशन। आपको चाहिए सिर्फ नींद, के मुझे कोई 3 घंटे की नींद दे दे, मैं सो पाऊँ। मुझे एक ऐसा घर दे दे, 2 कमरे का, एक ही कमरे का, 1 बेडरूम स्टूडियो अपार्टमेंट, जिसमें मैं खूबसूरत सजा लूँ। वो ही आपको नहीं मिल रहा। और एक प्रॉब्लम है जिससे जो लोग डिस्फंक्शनल फैमिली से आते हैं वो बहुत कॉमनली डील करते हैं, वो ये है कि आप जब अपने परिवार से दूर होते हो, सपोज यू आर मैरिड, यू आर स्टेइंग सेपरेटली, लेकिन वो इन्फ्लुएंस परिवार का तो रहता ही है। आप जब उनसे दूर होते हो तो आपको फोमो होता है कि काश मैं उनके साथ हूँ। आपको ऐसा लगता है कि बाकी सब इकट्ठे हैं, भाई बहन इकट्ठे हैं, मम्मी पापा हैं, मैं नहीं हूँ, मैं मिस आउट कर रही हूँ, कर रहा हूँ। और आप जब उनके साथ होते हो तो आप वहां से भागना चाहते हो। दिस मेक्स यू वेरी एंग्शियस। आपको अंदर से ना इस वजह से बहुत एंग्जाइटी होती है कि वहां पे उनके साथ भी नहीं हो पाते, क्योंकि वहां पे भी ड्रेन हो जाते हो कि उनका फिर वही तमाशा शुरू हो जाता है, मैनिपुलेशन शुरू हो जाता है, डोमिनेंस शुरू हो जाता है, इज्जत नहीं है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट नहीं है, कुछ भी कह के बोलते हैं, तू तड़ाक करके बात करते हैं, आपके पार्टनर की इज्जत नहीं है। आप फिर वहां से भागना चाहते हो और डिसाइड करते हो कभी नहीं मिलेंगे। फिर आप अगले किसी फेस्टिवल पे, किसी एनिवर्सरी पे, बर्थडे पे, ओकेजन पे नहीं जाते, सोच के कि यार पिछली बार ड्रामा हुआ था, बट बाकी सबको देख के आपको मिस भी होता है कि मुझे उनका हिस्सा बनना है। दिस क्रिएट्स अ लॉट ऑफ एंग्जाइटी। ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। देखो यहाँ पे गुलाबी लाइफ पे जो हम बातें करते हैं ना, ये आपको नॉर्मल और जो आप कंटेंट कंज्यूम करते हो वहाँ कोई नहीं बताता। वी टॉक अबाउट रियल थिंग्स, दिस इज द रियल प्रॉब्लम। लेकिन ऐसे बोल नहीं पाते ना, उतना उतना करेज कहाँ से लाएं, क्योंकि इतना हेट्रेड आता है इन चीजों पे। सो व्हेन समबडी इज कमिंग इन टेलिंग यू द रियल फीलिंग्स, प्लीज उनको सपोर्ट तो करें। कमेंट करके ये तो बताओ कि हाँ, आप जो कह रहे हो वो सच है, हम वैसा फील करते हैं, है कि नहीं। गुलाबी कम्युनिटी को थोड़ा और गुलाबी कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, है ना। सो ये एक प्रॉब्लम है। आप नहीं समझ पा रहे, आप इन्हीं में उलझे हुए। उस परिवार से अलग होना समझ नहीं आता, उस परिवार के साथ होना समझ नहीं आता, नींद नहीं आती, दिमाग हमेशा चल रहा है, घर में नेट है और दिमाग में शांति तो है नहीं, बहुत शोर है। आपकी यही प्रॉब्लम है, हमेशा एंग्शियस, इसलिए थके हुए, इसलिए लेजी लग रहा है, इसलिए एनर्जी नहीं है इन चीजों में, सारी एनर्जी चली गई। जिन लोगों को आप बहुत कुछ करता देख रहे हो ना, ऐसे ऐसे इतने अमेजिंग चैनल्स हैं यहाँ यूट्यूब पे, लेडीज इतना सब कुछ कर रही हैं, अपना घर भी सजा रही हैं, खाना भी बना रही हैं, जाके जॉब भी करके आ रही है, खुद सफाइयाँ कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। दे कम फ्रॉम अ लाइट बैकग्राउंड, उनकी फैमिली बैकग्राउंड इतना हैवी नहीं है। दे डोंट कैरी द बर्डन दैट यू आर कैरिंग। मे बी वो इतने डिस्फंक्शनल परिवार से नहीं हो, कुछ कुछ चीजें हर फैमिली में है, नोबडी हैज हैड अ परफेक्ट पेरेंटिंग, बट उतना हैवी नहीं है। वो लाइट फील कर रहे हैं तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं। आप हल्के फुल्के ना, पंछी कितना हल्का होता है और उड़ता चला जाता है, जितना भारी हो जाता है जीव उतना मुश्किल हो जाता है। यू हैव दिस बर्डन हियर। तो जब आप लोगों को देखते हो कि कितनी ईज से कर रहे हैं, दे कम फ्रॉम अ लाइट बैकग्राउंड, आप बहुत हैवी माइंड के साथ आ रहे हो यहाँ। यू कैरी अ लॉट ऑफ बर्डन। सो कंपेयर नहीं करो, ब्रीथ। आप सिर्फ ब्रीथ करो, ये हर चीज का सोल्यूशन है, नींद का, एनर्जी का, सब चीजों का। अपनी ब्रेथ पे फोकस करना शुरू करो। अब आप इसको मेडिटेशन कहो, स्पिरिचुअली इंक्लाइन होना कहो, कुछ भी कहो, फोकस ऑन योर ब्रेथ, स्लो ब्रेथ्स। इफ यू कैन जस्ट चैंट ओम अलोंग विद इट, नथिंग लाइक इट। ब्रेथ पे फोकस करो, कॉन्शियसली ब्रीथ करो। जब लेटे भी हो, नींद नहीं आए, ब्रीथ।
फोकस ऑन योर ब्रेथ। जब हम लगातार फोकस करते हैं, आप रियलाइज करोगे 8वीं 10वीं ब्रेथ के बाद आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी, फील अ लिटिल लिटिल डिजी। दूसरी चीज, घर पे ध्यान दो। इस घर को खूबसूरत बनाओ। जो भी आपका 2 बेडरूम का अपार्टमेंट है, 3 बेडरूम का अपार्टमेंट है, आप किसी बिल्डर फ्लोर में रहते हो, आई डोंट नो कहाँ पे रहते हो, मैं दिल्ली एनसीआर से हूँ तो मैं यही वाले आपको रेफरेंसेस देती हूँ। तो जो भी आपका फ्लैट है, घर, उसको खूबसूरत बनाओ, पुराना सामान निकाल दो, जो चीजें रखी हुई है संभाल संभाल के वो निकाल दो, डी क्लटर करना शुरू करो। उस पर बहुत डिटेल में मैंने वीडियो बनाई है। घर को खूबसूरत बनाओ, खाली साफ सुथरा ऑर्गेनाइज रखोगे, बाहर जैसे जैसे ऑर्गेनाइज होता जाएगा यहाँ ऑर्गेनाइज होता रहेगा। आपने मेसी होम देखे, आपने साफ सुथरे खूबसूरत होम्स नहीं देखे जहाँ पे चप्पलें लोग बाहर निकाल के अंदर जाते हैं ना, फर्श भी एकदम चमकते हुए, आपने वो नहीं देखे। आपने वो देखा है कि कुछ गिरा तो निशान वहीं बना हुआ है हफ्ते भर तक। यू नॉट सीन द ब्यूटीफुल होम्स जहाँ पे कपड़े अलमारियों में ऐसे लगे हैं। आपने देखा है कि पूरा ढेर निकाला जाता है अलमारी में से, फिर चुन के अंदर डाल देते हैं। कुछ लोगों के तो एक बेड पूरा स्विमिंग पूल बना होता है, जो लॉन्ड्री होके आती है वो कभी पे ही नहीं होती, वहीं पड़ी होती है। पीपल हैव सीन दोज मेसी होम्स। आपको अपना घर खूबसूरत बनाना है। जैसे जैसे घर की खूबसूरती बढ़ेगी, आपके दिमाग की शांति बढ़ेगी, आपको नींद आनी शुरू होगी, यू विल फील मोर एनर्जेटिक। ये डायरेक्ट कनेक्शन है आपके अराउंड में इसका और आपके इनसाइड में इसका, बिल्कुल डायरेक्टली कनेक्टेड है। अपने घरों में ध्यान दो। हमने घर को ध्यान देना बंद कर दिया एज वी आर एडवांसिंग। अरे मेड कर देगी, क्या ही फर्क पड़ता है, गंदे बर्तन है जो मेड धो के जाती, गंदे, उनको दोबारा धो लो। साफ सुथरी रसोई, कॉकरोच नहीं होने चाहिए, चींटियां नहीं होनी चाहिए। नींबू डाल के स्लैब को साफ करो। ट्राई, बहुत सारे इसमें DIYs हैं कि सोडा डाल के कैसे करके इन्वेस्ट टाइम इन योर होम। कोई मेड आपको खूबसूरत घर बना के नहीं देती, घर घर में रहने वालों से बनता है। हर चीज का ऑल्टरनेटिव है। बच्चे नैनी पाल देगी, कुक खाना बना देगा, बर्तन कोई और धो जाएगा, डस्टिंग कोई और। लोगों के घर में 4-4 5-5 हाउस हेल्प लगे हुए हैं। टेक चार्ज ऑफ योर हाउस, डू योर ओन थिंग्स, दिस होम बिलोंग्स टू यू। जितना आप इससे कनेक्ट होगे, अपने करीब आते जाओगे। ये पुराने लोगों की चीजों को हमने ना छोड़ दिया, हमको लगता है हम बड़े मॉडर्न है, सब कुछ आउटसोर्स कर दो। तभी तो हम मेंटली खुद से भी दूर होते जा रहे हैं। पूरी पूरी पीस हमारे दिमाग से छूटता जा रहा है, बिकॉज वी आर नॉट कनेक्टेड। ये घर ही तो है, पंछी भी घोंसला बनाता है। होम इज वेरी इंपॉर्टेंट। पे अटेंशन टू योर होम, रिस्पेक्ट योरसेल्फ, अपनी इज्जत करना शुरू करो। ये जो भी आपके साथ हुआ है, इस वजह से आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कम है, सेल्फ वर्थ कम है, कॉन्फिडेंस डिप होता है। अपनी इज्जत करो, अपने आप को वैलिडेट करो। रिश्तेदार नहीं करेंगे, दोस्त नहीं करेंगे, कोई नहीं कहेगा कि तुम ठीक कह रहे हो, हाँ पेरेंट्स ने गलत किया, नोबडी विल टेल यू दैट। सब आपको यही कहने वाले हैं कि अरे पेरेंट्स हैं, क्या हो गया। तो अपने आप को वैलिडेट करो, वैलिडेट योरसेल्फ कि जो मुझे फील हो रहा है वो सही है। मुझे पता है कितना मुश्किल है, और मुझे पता है किस हद तक उन्होंने मैनिपुलेट किया, मुझे पता है क्या क्या चीजें गलत हुई हैं। बताने की जरूरत नहीं है। सेल्फ रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट योर सेल्फ इनफ टू बिलीव इन योर सेल्फ। अपने आप को कॉन्फिडेंट फील कराओ। और ये जो बाकी परिवार वाले लोग हैं ना, ये एक ड्रामा हमेशा करते रहेंगे। शायद आपके भाई बहन भी इसी में इन्वॉल्व हो, मम्मी पापा के मैनिपुलेशन और डोमिनेंस में, कि ठीक है जैसे चल रहा है। आप ऑनेस्ट रहो अपने साथ, बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। आपकी जिंदगी की एक सच्चाई है, चाहे वो कितनी ही डार्क हो। बहुत कुछ गलत होता है लोगों के साथ, बच्चों को सेक्सुअली अब्यूज भी किया जाता है। इट इज वेरी डार्क, आई नो, बट बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, दिस इज योर ट्रूथ। जितना झूठ बोलोगे, जितना छुपाने की कोशिश करोगे, उतने एंशियस होते जाओगे। स्टे ट्रू टू योरसेल्फ। अगर नहीं लोग मिल रहे समझने वाले, तो ये ऑनलाइन कम्युनिटीज हैं, यहाँ का हिस्सा बनो, यहाँ बताओ। लोग यहाँ जुड़ेंगे ही। ऑफ कोर्स लोग देखेंगे, हेट वाला तो कोई फेंक के जाएगा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट जितने भी लोग जुड़ेंगे वो होंगे ना जो फील करते हैं सेम चीज। तो बी अ पार्ट ऑफ कम्युनिटीज लाइक दिस, जहाँ पे हम अपने लिए एक हीलिंग वाला पाथ चुन सकें। सो बी ऑनेस्ट, बी ट्रू टू योर सेल्फ। आपकी सच्चाई को सिर्फ आप जानते हो, उसे कोई और नहीं समझ पाएगा। तो बस नींद अच्छी लेनी है, फोकस इसी पे है। घर को खूबसूरत बनाना है। सबसे इम्पोर्टेंट आज के वीडियो का हाईलाइट है कि अपने घर को खूबसूरत बनाओ। नींद भी आएगी, मेंटल पीस भी मिलेगा, अपने आप से ज्यादा कनेक्ट भी होगे। और एक चीज जाते जाते मैं आपको बता देती हूँ कि म्यूजिक का साथ लो। अच्छा म्यूजिक, खूबसूरत म्यूजिक, क्लीन म्यूजिक। बहुत वल्गर वल्गर आजकल चल रही चीजें, म्यूजिक जो जो बस एक अलग दुनिया में ले जाए।
अच्छा, आप में से कितने लोग चाहते हो कि मैं कुछ म्यूज़िक आपके साथ शेयर करूँ? मैं बहुत दिनों से सोच रही हूँ, बट मुझे पता नहीं होता कि कितने लोग इंटरेस्टेड होंगे इस तरह के कंटेंट में कि मैं आपके साथ कुछ अपनी प्लेलिस्ट शेयर करूँ। वो गाने जो सुकून, खूबसूरती, जिसमें म्यूज़िक, लिरिक्स सब कुछ इतना है कि आपको तरोताज़ा कर देंगे। वो प्ले करो अपनी एलेक्सा पे या जो भी स्पीकर आपके पास है, उसको हर वक़्त चलने दो। वो म्यूजिक की आवाज, वो खूबसूरती घुलने दो। कितने लोग हैं, प्लीज मुझे कमेंट में बताना कि वुड यू बी ओके इफ आई शेयर सम रियली ब्यूटीफुल सॉन्ग, जैसे करंट नहीं, कुछ पुराने भी, कुछ ऐसे गाने जो जो आपको यू नो विच विल जस्ट एनर्जाइज यू, क्योंकि म्यूजिक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। म्यूजिक है मतलब, हम अगर गाने नहीं भी सुने तो नेचर का भी म्यूजिक है, म्यूजिक इज देयर। सो म्यूजिक से हम सबकी सोल्स कनेक्टेड। हाउ मेनी ऑफ यू वुड वांट मी टू क्रिएट दैट काइंड ऑफ प्लेलिस्ट जिसमें मैं कुछ गाने और उनकी खूबसूरती आपके साथ डिस्कस करूँ? आई वुड लव टू डू दैट, बट यू टेल मी इफ यू वुड बी इंटरेस्टेड। आई वुड डेफिनेटली शेयर अ प्लेलिस्ट। तो चलिए यही करते हैं, अपने घरों को खूबसूरत बनाते हैं, अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाते हैं, गुलाबी रंग को भरना शुरू करते हैं, खुद को हील करते हैं, अपनी प्रॉब्लम से खुद डील करते हैं, क्योंकि कोई और समझ नहीं पाएगा। ऐसी कम्युनिटीज़ को जॉइन करते हैं जहाँ सुख मिल सके, सुकून मिल सके। तो मिलूंगी बहुत जल्द ऐसे ही एक वीडियो में आप सबसे। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुद से बहुत ज़्यादा प्यार कीजिए और अपनी ज़िंदगी में गुलाबी रंग भरते रहिए, अपने घरों को ऑर्गेनाइज करते रहिए। नमस्कार।